नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सोनीपत के बारे में बताऊंगा कि सोनीपत हरियाणा वासी मानस की तरफ से 49वें सोनीपत के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनीपत पे संक्षेप में कुछ लेख है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। मेरा नाम शिषपाल नैन, सोनीपत हरियाणा। सोनीपत अपने अलग अस्तित्व में आया। आज सोनीपत का जन्मदिन है। सोनीपत 49 वर्ष का हो चुका है और 50 वर्ष में लग चुक गया है। सोने का शहर सोनीपत का इतिहास बहुत पुराना है। महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा कौरवों से 5 गांव मांगे गए थे। इनमें से एक का नाम सोनीपत का था। उस समय सोनीपत का नाम स्वर्णप्रस्थ नगरी था। यह भी अवधारणा है कि श्रवण कुमार के नाम पर इसका नाम सोनीपत पड़ा था। 2122 वर्ग किलोमीटर में सोनीपत जिला फैला हुआ है। 6 विधानसभाओं सोनीपत, राई, गोहाना, गन्नौर, बड़ौदा, खरखोदा को जोड़ते हुए सोनीपत जिला लोकसभा की सीट भी है। हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित सोनीपत, इसके उत्तर में हरियाणा का ही जिला पानीपत, पश्चिम में जींद, दक्षिण में झज्जर, रोहतक तथा पूर्व में यमुना नदी लगती है। उत्तर प्रदेश राज्य है। साथ ही यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगा हुआ जिला है। देश को आज़ादी दिलाने से लेकर देश की राजनीति में व्यापार, शिक्षा, संस्कृति, खेल, उद्योग आदि से लेकर सोनीपत की अहम भूमिका रही है। स्वतंत्रता सेनानी बाबू मूलचंद जैन जी 1915-1997 सिकंदरपुर माजरा गांव गोहाना सोनीपत निवासी ही थे। गांव लिवासपर निवासी क्रांतिकारी उद्यमी राम नंबरदार, एक गांव शामली निवासी 12 नंबरदारों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संपूर्ण भारत के अकेले ऐसे योद्धा जिनको जितने भी वीर चक्र प्राप्त हुए, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी चौधरी होशियार सिंह दहिया सीसाना खरखोदा निवासी इसी सोनीपत जिले में पैदा हुए। देश की सीमा पर सोनीपत जिले के लगभग हर गांव से जवान देश की सेवा कर रहा है। साथ ही बहुत से वीर सैनिकों ने सीमा पर अपना बलिदान भी दिया है। संसद हमले में राठधाना गांव निवासी नानक चंद ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले सुप्रसिद्ध सांगी सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जाट्टी कला निवासी का जन्म सोनीपत में ही हुआ। इसके साथ पंडित मांगेराम सीसाना पांची दादा मांगेराम ने तो गजब की बात कही है। 1972 से पहले रोहतक है जिला हमारा हरियाणवी में नाम, सोनीपत तहसील लागणी पांची से गांव, आस्की में सांग सिखा जमींदारा काम, लक्ष्मीचंद गुरु जाट्टी आड़े गंगा कैसा धाम, मांगेराम ने सांग सिखाया लूट पीट के। इनके साथ साथ पंडित दीपचंद खांडा निवासी बाजे भगत सीसाना निवासी खेमचंद सांगी गोरड़ निवासी पंडित चंदनलाल सांगी बजाना टेक चंद सांगी नया बांस पंडित तुलेराम सांगी जाट्टी कला, वर्तमान में पंडित विष्णु दत्त सांगी जाट्टी कला, पंडित जयनारायण सांगी कुराड़ जाट मेहर सिंह बरोना, शिवनाथ त्यागी सांगी सत्य कथुरवाला, माँ सतवीर भैंसवाड़ पालेराम मास्टर सतवीर भैंसवाड़ पालेराम हलालपुर रणबीर बड़वासणी सत्य फरमाणी आदि जैसे महान सांगी गायकों ने जन्म यहाँ पर लिया। विशेष बिंदु सोनीपत का मध्यकालीन इतिहास में मूर्तिकला। वर्तमान जिला सोनीपत पुरातत्व और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध था। सोनीपत की पहचान महाभारत कालीन स्वर्णप्रत नगर से ही होती है, जिसका उल्लेख महर्षि माणिनीय ने मौर्य काल में रचित अपनी पुस्तक अध्याय में किया है। वास्तव में सोनीपत का प्राचीन इतिहास महाभारत काल में भी पूर्व सिंधु सरस्वती सभ्यता के समकालीन है। पूर्व हड़प्पा काल की मदर भांड ग्राम रीढ़ाना गोहना तहसील से प्राप्त हुए हैं। चित्तर दूसल मर्द भांड जो कि महाभारत का कालीन माने जाते हैं। सोनीपत के कई स्थानों से जैसे कासंडी गांव, छपरा
गढ़वाल, आहुलाना, खानपुर, नूरखेड़ा, अकबरपुर, बरोटा आदि से प्रकाश में आए हैं। पुरातात्विक अक्षों के अतिरिक्त मूर्तिकला एवं वास्तुकला के साक्ष्य में भी सोनीपत जिले से प्राप्त हुए। ग्राम दतूरी, जो कि सोनीपत मुख्यालय के 2 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में जीटी रोड से पक्की मिट्टी ठेकोटा नारी का शीर्ष प्राप्त हुआ है, जो गुप्त काल का उत्कृष्ट नमूना है। गांव फाजिलपुर से भी शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो सोनीपत मुख्यालय से 4 किलोमीटर पूर्व में है। ग्राम कुमासपुर प्राचीन कामधाम नगर से भी भगवान बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा प्राप्त हुई है। मध्यकाल में यह क्षेत्र अनेक देवालयों एवं पुस्तकालयों एवं विशेषज्ञों से परिपूर्ण था। सतकुंभा तीर्थ देवी काल के इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी एक क्षेत्र में ऋषि मुनियों ने कुशाल वर्जों से राजा वैन्य की हत्या कर दी थी, क्योंकि वैन्य यज्ञ विरोधी था। सोनीपत प्राचीन व्यापार मार्ग प्रसिद्ध ऐसा नगर था जिस पर बहुत महत्व था। पूर्व जनपद से वस्तुओं को सोनीपत के सक्षम यमुना सिटी पाटन से पार किया जाता था। श्री कृष्ण की 3 यात्राएं महाभारत में वर्णित है, जो रथ से हस्तिनापुर मार्ग दर्शाती हैं। यह मार्ग मेरठ, इंद्रप्रस्थ और स्वर्णप्रस्थ, सोनीपत होकर वक्रस्थल, बागपत होकर वर्णावर्त और हस्तिनापुर पहुंचता था। आज आधुनिकता के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी से युक्त सोनीपत मेकिंग इंडिया से जुड़े हुए शिक्षा का हब बनता जा रहा है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में नए नए विश्वविद्यालय, निफ्ट विश्वविद्यालय, कुंडली, भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी मुरथल आदि सैकड़ों शिक्षण संस्थानों के साथ साथ राय इंडस्ट्रीज एरिया, गनौर में बड़ी इंडस्ट्रीज एरिया, विश्वविख्यात सोनीपत की एटलस साइकिल कंपनी यहीं विद्यमान है। शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, स्वाभिमान, खेल, लोक कलाकारों के साथ फिल्मों में, उद्योगों में, व्यापारों में एवं राष्ट्र सेवा में समर्पित सोनीपत का हर व्यक्ति अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। इसके साथ सोनीपत से हजारों व्यक्ति देश सेवा में आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े अधिकारियों के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ओलंपिक पद विजेता योगेश्वर दस भैंसवाल निवासी, ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता सुमित आतिल जेवेलिन थ्रो खेवड़ा निवासी व रजत पदक विजेता रवि दहिया कुश्ती नाहरी गांव निवासी व कांस्य पदक विजेता सुमित कुमार हॉकी कुराड़ गांव निवासी ने खेलों में अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाते हुए सोनीपत जिले का नाम गौरवान्वित किया है। इसके साथ खेलों में हजारों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किए हैं। श्री कंवल सिंह चौहान गांव अटेलना निवासी पद्म सिंह पुरस्कार कृषि क्षेत्र में प्राप्त किए हैं। सोनीपत के राय में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पूरे हरियाणा में एक खेलकूद यूनिवर्सिटी है। हरियाणा भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान सोनीपत के मुरथल में स्थापित है। आज सोनीपत रेलवे जंक्शन बन चुका है। दिन प्रतिदिन नए नए नेशनल हाईवे सड़कों को कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर DAV शर्मा जी के नेतृत्व में सोनीपत की पुरानी जेल, अंग्रेजों के समय की जेल, जो मुरथल अड्डे से हलवाई अड्डे वाली गली में है, उस जेल को राष्ट्रीय संग्रहालय में तब्दील किया जा रहा है, जो सोनीपत की सांस्कृतिक धरोहर बनकर उभरेगा। गोहाना निवासी मातूराम की जलेबी, सोनीपत के प्यारेलाल पेड़े, सेक्टर 14 के दादा के नान, सोनीपत की मशहूर मार्केट, कच्चे क्वार्टर, मुनक नहर पर गांव खुबड़ू की झाल, सोनीपत से लगते हुए गांव जटवाड़ा में खिज्जर खां का मकबरा भी सोनीपत में पर्यटक के रूप में उभरा है। सोनीपत के हर गांव का देसी खान पान अपने आप में एक अलग पहचान है। एक मोटे तौर पर देखा जाए तो सोनीपत के हर गांव का कुछ न कुछ विशेष इतिहास है और हर गांव के किसी न किसी व्यक्ति की विशेष अलग पहचान है, जो हमें प्रेरणा देती है। हर गांव किसी न किसी धार्मिक आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। बैयापल राड़ा में बाबा मोहन राम का मेला लगता है। छपेश्वर मंदिर खरकोदा में मेला लगता है। जिंदे बाबा का मेला लगता है आदि अन्य कई गांव में अलग अलग मान्यताओं के अनुसार मेले लगते हैं। यहाँ की है हरियाणवी खड़ी बोली, गांव की देहाती बोली, अलग अलग प्रकार से हंसी मजाक, गांव गांव का रहन सहन, पशुपालन, खेतों से जुड़े हुए कार्य समय के अनुसार हमारे तीज त्यौहार को आपसी मेल मिलाप के साथ भाईचारे को निभाते हुए मनाते हैं। अतः मैं
अतः मैं शिषपाल नैन, गांव नैना, जिला सोनीपत निवासी समस्त सोनीपत वासियों को सोनीपत के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सोनीपत इसी प्रकार फलता फूलता रहे और सोनीपत की छटा विश्व के कोने कोने में फैले। तो सभी का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद।